जो इफ्तार का स्नैक होता है पहला, दैट शुड ऑलवेज बी अ प्रोटीन डोमिनेंट स्नैक। आदाब, मैं हूँ आपके साथ अमीना माजिद और आप देख रहे हैं आवाज़ वॉइस। रमज़ान सब्र और इबादत का महीना, लेकिन जितना ज़रूरी है रोज़ा रखना उतना ही ज़रूरी है अपनी सेहत का ध्यान रखना। ज़रूरी है सही खाना और बेहतर डाइट की। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डाइटिशियन मानसी चौधरी, जो हमें बताएंगी कि रमज़ान में आप कैसे रखें अपनी सेहत का ध्यान। थैंक यू सो मच मैम आने के लिए। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, थैंक यू टू आवाज़ चैनल। मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगी कि जैसे पूरे दिन रोज़ा रखने के बाद इफ्तार का जो वक्त होता है, तो उसके लिए सबसे हेल्दी और टेस्टी ऑप्शन क्या होगा जो हम चूज़ कर सकते हैं? अक्सर ये कॉम्बिनेशन थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जो हेल्दी होता है वो ज़्यादातर टेस्टी नहीं होता है, और जो टेस्टी होता है वो हमारे लिए हेल्दी नहीं होता है। एज आप जानते होंगे कि इफ्तार में हम सबसे पहले जब फास्ट खोलते हैं तो पहली चीज़ होती है डेट या खजूर। उसके बाद हम पानी पीते हैं या कोई शरबत पीते हैं, लिक्विड पीते हैं हाइड्रेशन के लिए। तो जब आप और फ्रूट खाते हैं, कई लोग फ्रेश फ्रूट, तो फ्रूट में, डेट में और शरबत में आपके अंदर शुगर और कार्बोहाइड्रेट तो काफ़ी चला गया है। तो जो इफ्तार का स्नैक होता है पहला, दैट शुड ऑलवेज बी अ प्रोटीन डोमिनेंट स्नैक। जैसे कि काला चना लोग बॉईल करके उसकी चाट बना के खाते हैं। आप इसी तरह राजमा कर सकते हैं, लोबिया कर सकते हैं, जितनी बड़ी साबुत दालें हैं उनको कर सकते हैं। आप फिश टिक्का, मटन टिक्का, चिकन टिक्का कर सकते हैं। इस टाइम सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, अगर हम हेल्दी की बात करें, कि जो आपका स्नैक है वो डीप फ्राइड ना हो। इवन जब हम लोगों को डाइट देते हैं हम बोलते हैं फ्राइड फूड फर्स्ट हाफ ऑफ द डे में खाइए, ब्रेकफास्ट या लंच में। इफ्तार शाम के टाइम होता है तो फ्राइड आइडियल नहीं है। फ्राइड से आपका पेट भी जल्दी भर जाएगा, कैलोरीज में भी ज़्यादा है और बेस्ट हेल्दी भी नहीं है। अगर एयर फ्राइड करें तो बेटर ऑप्शन है। उसी तरह आप चना टिक्की, राजमा टिक्की भी कर सकते हैं, स्प्राउट्स ले सकते हैं, बॉइल्ड कॉर्न ले सकते हैं। बट कोशिश करिए प्रोटीन डोमिनेंट चीज़ें हों, जैसे कि चिकन, फिश, मटन, लीन मटन। एग्स भी कर सकते हैं, ऑमलेट भी कर सकते हैं, दालें कर सकते हैं, पनीर टिक्का कर सकते हैं, न्यूट्रेला कर सकते हैं। और अगर बच्चे अगर करते हैं तो इवन पीनट बटर विद टोस्ट इज़ अ गुड स्नैक। जैसे अभी आपने बताया कि रोज़ा खोलते ही सबसे पहले हम खजूर खाते हैं, शरबत। तो ये जो शरबत है, इसमें हम जानते हैं बहुत ज़्यादा शुगर होती ही है, तो इसे हम कैसे अवॉइड करें? और अगर हम रोज़ा खोलते ही सबसे पहले क्योंकि प्यास लगती है तो हम शरबत पी रहे हैं, तो उससे क्या नुकसान होते हैं? मैं हमेशा कहूँगी थ्रू आउट इंडिया, शरबत की जगह अगर आप दूध नहीं डालें तो बेटर है। कि अगर आप रूह अफ़ज़ा वाला शरबत ले रहे हैं या पानी ले रहे हैं तो बेटर है हमेशा शिकंजी लें, जिसमें अनरिफाइंड शुगर हो, जिसमें नींबू हो और थोड़ा सा सॉल्ट भी हो। क्योंकि आपने जब पूरा दिन फास्ट किया है, पानी नहीं पिया, तो आपको सिर्फ पानी की कमी पूरी नहीं करनी है, आपको इलेक्ट्रोलाइट्स रिप्लेनिश करने हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं हमारे सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम। सोडियम आप रिप्लेनिश कर सकते हो नमक से, शिकंजी में। नींबू आपके कैल्शियम रिजर्व्स को पक्का करेगा, जिससे कि जब लोग पूरा दिन फास्ट करते हैं, पानी भी नहीं पीते हैं, कई बारी क्रैम्प्स आते हैं उनको शाम को। यहीं पे सोडियम और नींबू हेल्प करेगा, आपको क्रैम्प्स नहीं आएंगे। एंड शुगर थोड़ा सा लिमिट में रखेंगे, क्योंकि फ्रेश फ्रूट और डेट ऑलरेडी मीठा है, इसीलिए। तो जैसे पानी की अभी आपने बात की, तो क्या हम एकदम रोज़ा खोलते ही खाली पेट पानी पिए या पहले कुछ खाएं हल्का फुल्का? मैं सजेस्ट करूंगी पहले आप डेट खाओ एक, एंड पानी को अदरवाइज ऑल्सो, नॉट ओनली आफ्टर रमजान, कभी भी ह्यूज क्वांटिटीज में गल्प नहीं करना चाहिए, पूरा ग्लास उठा के नहीं पीना चाहिए। पानी को हमेशा थोड़ा थोड़ा करके सिप करना चाहिए। और स्पेशली फास्टिंग के बाद, रमजान फास्ट का साइंटिफिकली प्रूवन बेनिफिट ये है। फास्टिंग तो आपको पता है दुनिया में बहुत कल्चर्स में होता है, हिंदुइज्म में, जैनिज्म में, क्रिश्चियंस भी लेंट रखते हैं, हर कल्चर में फास्टिंग है। फास्टिंग एक्चुअली आपकी बॉडी के लिए एक डिटॉक्स है, आपकी डिजीजेस को रिवर्स करने में हेल्प करता है। लेकिन रमजान में स्पेशल इंपॉर्टेंस फास्टिंग का ये है, एक तो ये 1 महीना का पीरियड है जिसमें आपकी, एक्चुअली लोग बोलते हैं कि अगर वो अपनी रिपोर्ट्स कराएं, ब्लड रिपोर्ट्स बेटर होती हैं, बॉडी से बीमारियां जाती हैं, एनर्जी लेवल्स बूस्ट होते हैं, बॉडी फैट एक्सपेल करने में हेल्प करता है। और रमजान का और भी इंपॉर्टेंस ये है कि ये ड्राई फास्टिंग है, इसमें पानी भी नहीं पियोगे। जब आप ड्राई फास्टिंग करते हो मिनिमम 10 आवर्स, रमजान इज एटलीस्ट 12 आवर्स, 13 आवर्स ऑफ फास्टिंग। जब आप ड्राई फास्ट करते हो तो आपकी बॉडी एक स्टेज में जाती है जिसको बोलते हैं ऑटोफेजी। ऑटोफेजी यानी कि आपके जो हेल्दी सेल्स हैं वो डेड सेल्स को खा के खुद साफ करते हैं। तो इट इज एक्चुअली अ डिटॉक्स फॉर द बॉडी।
तो जब पानी नहीं पिया है तो ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट है कि आप सिप सिप करके पिए। अगर आप हॉस्पिटल्स में भी देखेंगे, जिन लोगों को डिहाइड्रेशन की वजह से ड्रिप लगती है, वो पूरा बॉटल एक एक ड्रॉप करके ग्लूकोज का जा रहा होता है। उसी तरह आपको पानी थोड़ा थोड़ा करके पीना है। टेक 15 मिनट्स टू हैव 1 ग्लास ऑफ एनी लिक्विड दैट यू वांट टू डू। जैसे हम देखते हैं रमज़ान में फ्राइड चीज़ों का बहुत होता है, जैसे पकौड़े हो गए, कुछ लोगों के लिए तो रमज़ान मतलब पकौड़े ही हुआ इफ्तार में। तो जैसे लोग खाते हैं फ्राइड चीज़ें बहुत ज़्यादा, तो इससे क्या असर पड़ता है आप पर? क्योंकि ये कल्चर है, ज़्यादातर स्नैक्स में लोग पकौड़े बना लेते हैं। चाहे हम नॉर्थ इंडिया की बात करें, चाहे पूरे इंडिया की, इवन कश्मीर की बात करें, मैं सजेस्ट करूंगी अगर पकौड़े कर रहे हैं, अगर आप घर पे कर रहे हैं, पहला प्रेफरेंस आजकल एयर फ्रायर्स हैं, कोशिश करिए उनको एयर फ्राई करिए। अगर आपको डीप फ्राई करना है तो वो घर का फ्राइड होना चाहिए, बाहर का फ्राइड अवॉइड करें। कई लोग सफ़र में होते हैं, मजबूरी में होते हैं, वो बाहर का फ्राइड, बट वो रोज़ पूरा 1 महीना नहीं करना चाहिए बाहर का। अगर आप घर में भी कर रहे हैं तो जो ऑयल हम फ्राइंग के लिए यूज़ करते हैं उसको मैक्सिमम 2 बार यूज़ करके डिस्कार्ड करिए, क्योंकि बाहर का तेल भी यही है कि वो रीफ्राइड यूज़ होता रहता है, वो ट्रांस फैट्स में बढ़ जाता है, उसमें हाइड्रोजनेशन हो जाती है, वो हेल्दी नहीं रहता है। तो घर वाला ऑयल आप 2 बार यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप कोशिश करेंगे कि आलू के नहीं तो वेजिटेबल पकौड़ास करिए, पालक करिए, प्याज करिए, और हो सके तो पनीर भी करिए, ताकि उसके अंदर प्रोटीन भी इंक्लूड हो जाए। जैसे हमने तो बात की इफ्तार की, तो मैं जानना चाहूँगी जो हम सहरी में खाते हैं, तो वो बेस्ट ऑप्शन क्या है जिससे पूरे दिन हमें सही फील हो, ज़्यादा भूख न लगे, ज़्यादा प्यास न लगे? दोनों मील्स की अपनी इंपॉर्टेंस है, सहरी भी और इफ्तारी भी। एक मील आपको प्रिपेयर करता है पूरा 12 घंटे बिना खाना बिना पानी के रहने का, और दूसरा मील आपको प्रिपेयर करता है अगले दिन फास्ट करने का और प्रे करने के लिए। तो सहरी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं सबको बोलूँगी, और ये हर उम्र के इंसान के लिए, चाहे बच्चे कर रहे हैं, चाहे टीनेजर्स, चाहे औरतें, आदमी, बुजुर्ग, एक मुट्ठी भर हैंडफुल ऑफ नट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नट्स यानी कि काजू, बादाम, अखरोट, किशमिश वगैरह। नट्स को एनर्जी का हम एक पावर हाउस बोलते हैं, जिसको बोलते हैं ना एक छोटा क्वांटिटी में बहुत एनर्जी। तो जब आप नट्स करेंगे, इसका मतलब हेल्दी फैट्स है, हेल्दी प्रोटीन है, तो वो आपको पूरे दिन के लिए सटाइटी देगा, ताकत देगा फास्ट को मुकम्मल करने की, पूरा करने की। और उसके साथ प्रोटीन जरूर करिए। सो एग इज अ वेरी गुड ऑप्शन। जो लोग अंडा खाते हैं उनके लिए आइडियली सहरी में एग बड़ा अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि एग इज वेरी बायोअवेलेबल प्रोटीन। एंड चाहे आप बॉइल्ड खाइए, चाहे आप ऑमलेट खाइए, चाहे आप उसकी भुर्जी बना के खाइए, हाफ फ्राइड खाइए। जो लोग कश्मीर में, अगर वो गिरदा, या जो लोग बाकी जगह टोस्ट के साथ खा सकते हैं, पराठे के साथ खा सकते हैं। तो एक कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, जैसे कि रोटी, टोस्ट, ब्रेड वगैरह, पराठा वगैरह। एक प्रोटीन होना चाहिए, चाहे तो एग, चाहे तो पनीर, चाहे तो चिकन, या कोई शामी कबाब, या एनी काइंड ऑफ कबाब। एंड नट्स। और जो लोग दूध पीते हैं, 1 कप मिल्क शुड बी देयर। जैसे ये एक आपने बात आइडियल सहरी है जो आपको फुल रखेगी अगले 12-13 घंटे के लिए। जी, जैसे हम देखते हैं कुछ लोग बनाना शेक भी लेते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि बनाना शेक लेने से पूरे दिन उन्हें अच्छा फील होता है, सब ज़्यादा भूख नहीं लगती। तो क्या ये चीज़ ठीक है? पहली बात तो बनाना और मिल्क इनकम्पैटिबल फूड्स हैं। एज पर आयुर्वेदा यू शुड नेवर ब्लेंड बनाना एंड मिल्क, क्योंकि दोनों कफा डोमिनेंट है, बॉडी में बलगम या म्यूकस बनाते हैं। तो बनाना को कभी मिल्क के साथ ब्लेंड मत करो। हाँ, आप बनाना खाओ और दूध पियो, दैट इज अ वेरी गुड, आई वुड से एनर्जाइजिंग कॉम्बिनेशन। अगर आप लोगों को देखो जो पहलवान है या बॉडी बिल्डिंग करते हैं या जिनको वेट बढ़ाना है, उनको बोलते हैं बॉडी में ताकत आएगी केला और दूध। तो जो फ्रूट खाने के लिए बना है उसको खाओ, वो ताकत देगा। उसको ब्लेंड नहीं करना हमें मिल्क में, क्योंकि आप उसके फाइबर्स और शुगर टोटली, जल्दी आपका शुगर स्पाइक होगा। हैव मिल्क एज मिल्क, ईट बनाना एज बनाना, एंड डोंट ब्लेंड इट। जैसे हम इफ्तार में कुछ लोग क्या करते हैं, फ्राइड चीज़ें खाते हैं, उसके बाद 2 घंटे बाद वो रोटी खाएंगे, ये राइस खाएंगे, तो क्या ये कॉम्बिनेशन ठीक है? फिर आप इफ्तार में ही खाना खाना ज़्यादा बेटर होता है? नहीं, आई विल सजेस्ट, क्योंकि सीजन पे भी डिपेंड करता है। कई बारी जब दिन लंबे होते हैं, इफ्तार बहुत लेट होता है। इन दिनों इफ्तार इज गोइंग टू हैपन अराउंड 6:15, 6:30, विच इज इवनिंग टाइम। तो आइडियली, क्योंकि आपने खजूर खा लिया, आपने एक फ्रूट का बोल खा लिया कटा हुआ, आपने शरबत पी लिया, तो उसके साथ एक प्रोटीन बेस्ड स्नैक करिए, कोई भी टिक्की, कोई भी कटलेट, कोई भी प्रोटीन बेस्ड आइटम। एंड उसके, क्योंकि ये एक मील हो गया जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी आ गए, प्रोटीन भी आ गए, डिनर एक्चुअली 2 घंटे बाद होना चाहिए।
ताकि आपकी बॉडी इसको डाइजेस्ट कर ले। आप एक साथ अपने लिवर को ओवरलोड कर लोगे, 12 घंटे बॉडी ने कुछ नहीं खाया और एकदम से ह्यूज अमाउंट ऑफ फूड दे दोगे तो लिवर बैठ जाएगा। और ये अगर आपने 1 महीना करना है, दैट इज वाई इवन प्रेग्नेंट वुमेन समटाइम्स एंड अप विद फैटी लिवर वंस दे डिलीवर, बिकॉज ओवर ईटिंग इतनी हो जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड राइट आफ्टर डिलीवरी की लिवर पे इम्पैक्ट आता है। सो उसके लिए ऑर्गन्स को अच्छे कंडीशन में रखने के लिए बेस्ट है आप खाना 2 घंटे बाद खाओ। और क्योंकि इफ्तारी में लोग इबादत करते हैं, रात को थोड़ा लेट भी जागते हैं, तो आप खाने के फिर 2 घंटे बाद अगर चाहो तो 1 कप ऑफ मिल्क और फिर से थोड़े से नट्स ले सकते हो, क्योंकि आपका खाने का पीरियड रात से सुबह तक का है। ये नॉर्मली रिवर्स है, हम बोलते हैं सुबह से शाम खाना है, लेकिन हमें इस रिवर्स ऑर्डर में खाना है, तो माइंडफुली खाना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे हम देखते हैं कि जो लोग फास्टिंग में खाते हैं तो इफ्तार के बाद जो हम चीज़ खा रहे हैं तो वो कम खाएं, आपका कहने का ये मतलब है, बैलेंस बना के। देखो, हम बोलते हैं कि हमारे स्टमक का साइज है हमारी फिस्ट जितना, मुट्ठी भर। एक टाइम पे इतना खाना खाना है और 2 घंटे लगेंगे आपके खाने को पेट से इंटेस्टाइन में शिफ्ट होने के लिए, 2 घंटे बाद फिर इतना खाना है। तो जैसे ये तो हमने बात की नॉर्मल, मैं जानना चाहूंगी जिन लोगों को डायबिटीज है उन्हें आप क्या सलाह देना चाहेंगे रमजान के टाइम पे? क्योंकि ये फास्टिंग है, डायबिटिक्स को स्पेशली 3 बातों का बहुत ख्याल रखना है। अगर आप इंसुलिन पे हैं तो आपको सबसे पहले आपकी डॉक्टर की परमिशन लेनी है कि आप फास्टिंग कर सकते हैं कि नहीं। वो डिपेंड करेगा आपकी रेगुलर शुगर वैल्यूज क्या रहते हैं, फास्टिंग आपका 3 मंथ्स का एवरेज HbA1c क्या है। तो आपके अपने डॉक्टर से मशवरा और सलाह करके ही फास्ट रखिए, क्योंकि एक डायबिटिक इंसान के लिए ब्लड शुगर जब फ्लक्चुएट करती है तो बहुत हाई भी जा सकती है और बहुत लो भी जा सकती है, एंड लो शुगर मतलब हाइपोग्लाइसीमिया कैन बी फेटल फॉर अ डायबिटिक पेशेंट। तो आपको आपके डॉक्टर के परमिशन से करना है। अगर आप इंसुलिन पे नहीं हैं, सिर्फ दवाई पर हैं, अगेन उस पर डिपेंड करता है कि आपकी शुगर 100 से 150 के बीच में चल रही है, 150 से 200, उसी हिसाब से। लेकिन एक डायबिटिक को सहरी में नट्स के साथ साथ जो भी आप चाय लेते हैं, कॉफी लेते हैं या गर्म दूध लेते हैं या गर्म पानी में 1 पिंच सिनेमन पाउडर, दालचीनी का पाउडर जरूर लें, क्योंकि वो इंसुलिन को रेगुलेट करेगा पूरे दिन और आपकी ब्लड शुगर बहुत ज्यादा बढ़ने नहीं देगा सहरी के बाद, और उसके बाद एकदम से डिक्लाइन का भी चांस आता है। एंड ज्यादा जरूरी है कि जो भी मील्स वो खा रहे हैं, चाहे वो सहरी का मेन मील है या इफ्तार का मील है या डिनर का मील है, एक डायबिटिक को, चाहे आप कोई भी फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, आप रोटी खा रहे हैं, आप पराठा खा रहे हैं, आप चावल खा रहे हैं, उसके साथ उसको एक वेल बैलेंस मील बनाने के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है, चाहे कोई दाल, चाहे पनीर, चाहे चिकन, फिश, मटन, एग एंड वेजिटेबल्स बहुत जरूरी है फाइबर के लिए। चाहे आप सैलेड लें, चाहे आप सूप लें, चाहे आप कुक सब्जी लें, लेकिन फाइबर और प्रोटीन बहुत जरूरी है कार्ब्स के लिए, ये उनको ध्यान में रखना चाहिए। जैसे हम देखते हैं जिन लोगों को माइग्रेन है उन्हें दर्द का इशू हो सकता है रोजे के दौरान, तो उन्हें ऐसी क्या चीज सहरी में खानी चाहिए जो थोड़ा उनका बैलेंस बना रहे, कुछ ऐसा इशू ना आए? माइग्रेन्स आर वेरी वेरी डायरेक्टली रिलेटेड टू इलेक्ट्रोलाइट्स। जहां आपका सोडियम पोटेशियम का बैलेंस बिगड़ेगा वहां आपको फ्रीक्वेंट माइग्रेन्स शुरू हो जाएंगे, और वो फास्टिंग में ज़्यादा एक्सपीरियंस करते हैं। ये सिर्फ रमज़ान की बात नहीं है, नॉर्मली अदर रिलीजन्स में भी जो लोग फास्ट करते हैं शाम तक उनको माइग्रेन हो जाता है, बिकॉज इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बिगड़ जाता है। तो आपको जो सहरी वाला मील है उसमें नमक किसी ना किसी फॉर्म में लेना ही चाहिए, चाहे आप अंडे में ऐड करेंगे या सब्जी में या कोई भी ग्रेवी या जो भी मील खा रहे हैं, सॉल्ट। और कोशिश करिए बनाना सुबह ज़रूर ले। बनाना इज़ अ वेरी रिच सोर्स ऑफ पोटेशियम। तो क्योंकि हम बोलते हैं बनाना शाम के वक्त नहीं खाना चाहिए, तो वो सहरी के लिए आइडियल है। मॉर्निंग में बनाना लीजिए, और अगर हो सके तो 1 बड़ा चम्मच पंपकिन सीड्स ले लीजिए फॉर सेलेनियम एंड मैग्नीशियम, उससे आपके इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस रहेंगे। और शाम को जब इफ्तारी में पानी या फ्लूइड लेना शुरू करते हैं उसको धीरे धीरे लीजिए, ताकि अगेन इलेक्ट्रोलाइट्स एकदम से फ्लश आउट ना हो, तो माइग्रेन मैनेज हो सकता है। हम देखते हैं जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, तो उनके लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगी कि रमज़ान के दौरान क्या वो एक्सरसाइज कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो इफ्तार के कितने वक्त बाद? अमीना, एक्सरसाइज इज़ अ वेरी पर्सनलाइज्ड दिस थिंग। पहली बात तो आपकी एज क्या है उस पर डिपेंड करता है, आप किस टाइप की एक्सरसाइज कर रहे हो, कितना रिगरस है। एक हो गया वॉकिंग, एक हो गया जिमिंग विच इज़ मोर इंटेंस, एंड आपके जेंडर पे भी डिपेंड करता है, मेल फीमेल, आपकी करंट कोई हेल्थ कंडीशन तो नहीं है, और अगेन आप दिन में किस वक्त कर रहे हो। अगर कोई मॉर्निंग में वर्कआउट करे तो उसको सहरी के कम से कम 2 घंटे बाद वर्कआउट करना चाहिए। सहरी वैसे भी बहुत अर्ली मॉर्निंग होता है,
मान लो आप 5:30-6 बजे खा रहे हो तो 8 बजे वर्कआउट करिए, ताकि खाना आपके पेट से इंटेस्टाइन में चला जाए। पेट में खाना रख के कभी एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए, लेकिन वो एक्सरसाइज बहुत माइल्ड रखिए सुबह, क्योंकि आपको पता है आप पूरा दिन पानी नहीं पी सकते। हम एक्सरसाइज में बोलते हैं ना फ्लूइड लॉस होता है, तो सुबह वाली एक्सरसाइज को माइल्ड रखिए, बिकॉज इफ यू आर फास्टिंग यू विल नॉट बी एबल टू रिहाइड्रेट immediately. So a better idea will be to exercise in the evening during Ramzan, because आपको इलेक्ट्रोलाइट्स रिप्लेनिश करने, आपको हाइड्रेशन वापस लानी है। तो एक तरीका है कि यू वर्कआउट हाफ एन आवर टू 1 आवर बिफोर इफ्तारी, ताकि इफ्तार आपका पोस्ट वर्कआउट मील बन जाए, उसमें फ्लूइड भी आ जाएगा, उसमें कार्ब्स भी आ जाएगा, प्रोटीन भी आ जाएगा। इनफैक्ट उस पानी में जब आप पियेंगे आप आपका प्रोटीन पाउडर या कुछ भी ऐड कर सकते हैं। या फिर एक और, मैं ये डायबिटिक्स के लिए भी यहाँ बोलूंगी, आप ऐड कर सकते हैं उसमें एडिट करके, कि फॉर डायबिटिक्स हर मील के बाद, इफ्तार के बाद 10 मिनट 200 कदम घर में ही अंदर चलें, डिनर के बाद 10 मिनट फिर 200 कदम अंदर चलें, उससे आपकी ब्लड शुगर ज़्यादा बैलेंस में रहेगी। तो ये तो हो गया एक्सरसाइज, या तो प्री वर्कआउट 1 आवर बिफोर इफ्तारी, या फिर आप करें इफ्तारी करने के 1.5 घंटे बाद, ताकि डिनर आपका पोस्ट वर्कआउट मील हो जाए। डिनर के बाद नहीं करना चाहिए। जैसे हम देख रहे हैं इस बार रमज़ान हमारे विंटर्स में मौसम थोड़ा अच्छा है, तो शायद प्यास थोड़ी कम लगेगी इस बार। पर जैसे रोज़ा खोलने के बाद सबसे पहले हम ठंडी चीज़ की ही तरफ जाते हैं, तो वो कितना आपकी बॉडी को नुकसान दे सकता है इस वक्त में। और अगर हम दिल्ली की बात करें वो तो ठीक है, पर अगर हम कश्मीर जैसी जगह की भी बात करें तो उसमें आप क्या बताना चाहेंगी? देखिए, मैं हमेशा बोलती हूँ, और आयुर्वेदा भी बोलता है, हमारा एंशिएंट फूड विजडम भी बोलता है, सबसे अच्छा तरीका आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करने का है कि आप लोकल खाओ और सीजनल खाओ। अब सीजन की अगर हम बात करें, हर साल रमजान 11-12 दिन शिफ्ट होता है, जल्दी आता है। जब गर्मियों में होता है तो इंसान आइसक्रीम भी खा लेता है, ठंडा भी पी लेता है, शरबत भी पी लेता है, और प्यास भी लगी होती है। जैसे आपने कहा कि अब अगर ठंडा मौसम है तो पानी की प्यास कम होगी, लेकिन एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ इंडिया या इवन नॉर्थ इंडिया, कश्मीर में अभी भी 0 डिग्री, 4 डिग्रीज, 5 डिग्रीज है, उधर विंटर अभी भी चल रहा है। तो जो चीजें आपने शाम को अवॉइड करनी है वो हो गई ठंडा दूध, ठंडा पानी, दही। दही एक्चुअली नॉट ओनली इन रमजान, फॉर एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दही शाम के टाइम का फूड है ही नहीं। दही से कफा और म्यूकस बढ़ता है, लोग शौक से दही वगैरह करते हैं। अगर आपको लस्सी, छाछ ऐसी चीजें करनी है, ये हमेशा मॉर्निंग की चीजें, क्योंकि उसके बाद दोपहर के टेम्परेचर्स बढ़ेंगे, धूप निकलेगी, आपकी बॉडी उसको बेटर डाइजेस्ट करेगी, रात को नहीं करेगी। रात के लिए दही और दही के प्रोडक्ट्स एडवाइजेबल नहीं है। यू कैन डू वार्म मिल्क, स्पेशली कश्मीर के लोगों के लिए, वो लोग रात को नून चाय करते हैं, उनकी नमकीन चाय। मैं सजेस्ट करूंगी आप करिए दूध कावा, क्योंकि केसर और नट्स है और फिलिंग है। एंड मिल्क, वार्म मिल्क ऑलवेज हेल्प्स यू स्लीप बेटर, क्योंकि कम नींद होती है रमजान के टाइम, सुबह जल्दी उठना होता है, तो वो क्वालिटी ऑफ नींद इंप्रूव होगी अगर आप वार्म मिल्क रात को करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी। आज के एपिसोड में हमने जाना कि रमज़ान के दौरान आप अपनी सेहत का कैसे ध्यान रख सकते हैं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए देखते रहिए आवाज़ द वॉइस।